युगल गीत। ब्रज देव्य। ब्रज माने ब्रह्म होता है। ब्रजनम व्यापनम तस्या व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रज ब्रज व्यापक तत्व है, ब्रह्म है। तो यहाँ जाकर आदमी लौटे नहीं, उसका नाम ब्रह्म है। ये भगवान ब्रह्म है, जहाँ जाकर आदमी लौटे नहीं। अच्छा। ये भगवान का परम धाम है। वैसे देखो, साकार भगवान का जन्म, साकार भगवान की क्रीड़ा, साकार भगवान का लीला संवरण जिसमें हो उसको ब्रह्म कहेंगे। तो ये कौन है कि परम धाम है, ये भी धाम है। यहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं, यहाँ खेलते हैं, यहाँ छिपते हैं। तो ये भी उनकी लीला ही है ना, प्रत्यक्ष। हाँ, है तो लीला ही ना, असल चीज तो उसकी सत्ता है जो उसके पीछे है। तो ब्रज में देवी कौन है? तो ब्रज में देवी वो है जो दिव्य रस का आस्वादन करे। आप समझो, वो मूलतः उपनिषद का सिद्धांत है, पर कोई आचार्य उस पर जोर देते हैं और कोई नहीं देते, इतना फर्क। शंकराचार्य जी ने उस पर जोर नहीं दिया, वो तो ब्रह्म को समझ जाओ इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं। और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने उस पर जोर ज्यादा दिया है। बात इतनी है कि शंकराचार्य जी चाहते हैं ज्ञान हो जाए, और वल्लभाचार्य जी महाराज चाहते हैं कि व्यवहार में ब्रह्म कैसे मालूम पड़े। तो देखो, उपनिषद में दृष्टांत है कि जैसे मिट्टी के ज्ञान से संपूर्ण मृण्मय का ज्ञान हो जाता है, जैसे लोह के ज्ञान से संपूर्ण लोहमय का ज्ञान हो जाता है, जैसे स्वर्ण के ज्ञान से संपूर्ण स्वर्णमय का ज्ञान हो जाता है, वैसे जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई वस्तु होती नहीं। जो भी वस्तु होती है वो ब्रह्म रूप ही होती है। तो आओ उस ब्रज में चलें जहाँ धरती भी ब्रह्म, वृक्ष भी ब्रह्म, लता भी ब्रह्म, गायें भी ब्रह्म, गोपी भी ब्रह्म, ग्वाला भी ब्रह्म। ब्रह्म माने ब्रह्म। जृंभवती देवी उसको कहते हैं जहाँ ब्रह्म में ब्रह्म चमक रहा। वहाँ कुछ परमाणु की सृष्टि नहीं है, वहाँ कुछ प्रकृति की सृष्टि नहीं है, वहाँ कुछ कर्म की सृष्टि नहीं। वो तो सृष्टि की प्रक्रिया समझाने के लिए अध्यारोप है सब। तो सारे ही अध्यारोपों का अपवाद हो गया। न परमाणु है, न प्रकृति, न कर्म, न चित्त, न विज्ञान, न शून्य, न चार भूत। है कौन कि ब्रह्म। और उसमें जगमग जगमग ज्योति ब्रह्मास्वादन हो रहा है। अब श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। ब्रह्म सूत्र में एक प्रसंग आया कि प्रकृति भी ब्रह्म ही है। ये सूत्रकार का अधिकरण का अर्थ है, क्योंकि प्रतिज्ञा ये है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। और दृष्टांत है सोना, लोहा, मिट्टी। तो यदि ब्रह्म के सिवा प्रकृति नाम की और कोई चीज मानोगे तो ना तो प्रतिज्ञा वचन ही सच्चा होगा, ना ही दृष्टांत सच्चे होगा। और दूसरा अधिकरण है कि ब्रह्म से जुदा कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है, क्योंकि आरंभान शब्द का प्रयोग श्रुति में किया गया है। तब आओ जरा श्री कृष्ण को देखें कि ब्रह्म काम कोटि मयूर पिच्छ है, और तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म का वर्णन है। पुच्छ के रूप में ब्रह्म है, काहे का मुकुट है, मयूर पुच्छ का मुकुट, और कितना सुंदर है, बाईं ओर को झुका हुआ, कानों में कर्ण फूल, कानों में मकराकृति कुंडल, और बलराम क्रिया शक्ति हैं, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्रुति में वर्णन है, उसमें स्वाभाविक बल है। तो जब ब्रह्म का वर्णन करते हैं तब उसमें बल का अध्यारोप करते हैं। तो अध्यारोपित जो वस्तु होती है वो होती है अन्य में, और आरोपित होती है अन्य में, ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ बलराम देखो अन्य रूप से विद्यमान है, पर हैं वो बल। श्री कृष्ण रस हैं, आनंद हैं, और बलराम बल है। राधा रानी है उनकी क्रिया शक्ति, वो बलराम होकर साथ साथ है। अब देखो, क्रिया शक्ति है और सांख्य योग के द्वारा प्रतिपाद्य ज्ञान स्वरूप है। और एक तो धरती बहुत बड़ी है, सबको धारण करती है, और धरती को भी धारण करने वाला जो क्षितिभृत पर्वत उसकी समभूमि पर विराजमान है, माने सर्वोच्च स्थान में देश काल शक्ति ज्ञान सबसे युक्त। प्राण और प्रज्ञा दोनों हैं कृष्ण में। प्राण है माने कमजोर नहीं है, बलवान है, और प्रज्ञा है माने बुद्धिमान है। प्रेम किससे करना, अपनी भक्ति किसके साथ जोड़ना कि जिसमें बल भी हो और प्रज्ञा भी हो, बुद्धि भी हो। तो देखो, ईश्वरत्व भी है साथ साथ। देखो, धरती पर है पर्वत, और पर्वत पर खड़े हैं, मानो ऊंचाई पर हैं, सर्वोच्च हैं। एक
ऐसे होते हैं महाराज जो अपना हर्ष छिपा कर रखते हैं। तपस्वी लोग प्रायः हंसते नहीं हैं, गुफा में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, हिमालय में रहते हैं। वैसे तो भले व पांव पसार के सोते रहते हों, लेकिन जब कोई भक्त आ जाता है तो आसन बांध कर बैठते हैं बड़ी गंभीरता में। हम लोग एक महात्मा के पास जाते थे दर्शन करने, तो मस्त थे, उनके सोने में जागने में कोई फर्क ही नहीं था। ऐसा हमारे कहने का मतलब नहीं। वो तो सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। जो सुषुप्ति का साक्षी है वही जागृत का साक्षी है, और वो ब्रह्म है। उसमें ना सुषुप्ति है ना जागृत है। सोवे चाहे जागे वो तो ब्रह्म का ब्रह्म ही है। वो तो पेड़ के नीचे धूल में लेटे हुए होते हैं, जब देख लेते हैं लोग आ रहे हैं तो बैठ जाते हैं, शिव शिव का उच्चारण करने लगते। अब तो अद्वैत का बाजा बजा रहे हैं। यहाँ तो एक ही माल मिलता है भाई, कौन सा? शिव। दूसरा माने एक तो चुप चुप बैठे, पीठ की रीढ़ सीधी, सिर सीधा, आंख अचल, सांस का पता ना चले, ऐसे बैठे। तो उनका जो हर्ष है वो सुषुप्त दशा में, समझो ब्रह्म वो शांतानंद है, और ये कृष्ण जातानंद है, अभिव्यक्तानंद, अव्यक्तानंद नहीं है। आनंद की अभिव्यक्ति, नाचते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, गाते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, बजाते हुए आनंद का नाम कृष्ण है, छेड़छाड़ करते हुए आनंद का नाम कृष्ण है। ये सोता हुआ आनंद नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज खुर्जा गए। खुर्जा में एक भक्त थे, बड़े सत्संगी वेदांती। अब जो देखा बाबा को तो मस्ती के साथ महाराज चले। उनका सिर तो झुकता ही नहीं था, बड़ी मस्ती। बोले भाई आज हमने फड़कता हुआ ब्रह्म देखा, आज हमने फड़कता हुआ ब्रह्म देखा। तो बाबा तुमको नाचता गाता बजाता हंसता छेड़छाड़ करता मुस्कुराता ब्रह्म देखना हो तो चलो ब्रज में हमारे साथ। जात हर्ष, ये अजात हर्ष नहीं है, जात हर्ष अभिव्यक्त होकर आया है। अभिव्यक्त होकर क्यों आया? तो देखो शांत में और व्यक्त में फर्क क्या है। शांत उसको कहते हैं जिसको 1000 बार गर्ज हो वो उसके पास जाए। वो तो अपने आसन पर अड़िग बैठा है, ना उसका कभी कमंडलू चूकना, ना उसका कभी आसन चूकता। साधु तो वो है जो आसन में अड़िग, कमंडलू में है पानी, बंदी है लंगोटी, अड़िग आसन से बैठा है। तो ब्रह्म वो अड़िग आसन से बैठा है, वो किसी को बुलाता नहीं कि आओ। जिसको 1000 बार गर्ज हो सो ब्रह्म के पास जाए, हाथ जोड़े पांव पड़े कि ब्रह्म जी हमारी ओर देखो। बोले नहीं, तुम ही हमारी नज़र से नज़र मिलाओ, तुम ही हमारी आंख से आंख मिलाओ, तुम ही हमको मिलो, हम तो चुपचाप बैठे हैं। तुमको हमसे एक होना हो तो आ जाओ, जान लो हमको एक, अपनी ओर से कुछ नहीं करता। और इस कृष्ण की ओर कोई ना जाए तो एक आध चपत भी कभी मार देता है। एक गोपी बच्चा खिला रही थी, कृष्ण उधर से निकले तो उसने उनकी ओर देखा नहीं, तो दूसरे दिन क्या किया कि चुपचाप उसका बच्चा ही उठा के ले गया और जाकर आड़ में रख दिया। अब हमारा बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया? अरे क्या है गोपी, जरा इधर आओ, किसको ढूंढ रही हो? महाराज हमारा बच्चा खो गया। तो जाओ ढूंढो। नहीं महाराज आपने देखा हो तो बता दो। बोले हमारी ओर देखो, हम तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं कि नहीं? बोले हो सकते हैं। भाई है तो मधुर बच्चा बनने लायक। अच्छा लो अपना बच्चा ले जाओ, हमको रोज देख लिया करो। तो ये तो मार मार कर लोगों को भक्त बनाए, ऐसा है ये ईश्वर। उन्हें कहते इसलिए संन्यास लिया था कि संन्यास के बाद लोग मेरे को वांश में, लेकिन उन्होंने निंदा करी, उनका भला हो गया। नाच नाच के बुलाया लोगों को पसंद कर कर, किसी को नुपुर बजाकर, किसी को कमर हिलाकर, किसी को बांसुरी बजाकर, किसी को आंख नचाकर, किसी को बहुम अटकाकर खींचने वाला। इसी से इसको ब्रह्म नाम से नहीं बोलते, कृष्ण नाम से बोलते हैं। आकर्षति, यह आकृष्ट करता है। जो लोग संसार में फंसे हुए हैं उनको खींचने के लिए आया है। ये जात हर्ष, हृदय में आनंद हुआ। बोले कि हमारे तो आनंद आया, पर भीतर भीतर अपने को भी आनंद हो तो क्या हो, थोड़ा बांटना भी तो चाहिए। बोले हम भी आनंद, सबको हम आनंदित भी करेंगे, आज संसार को आनंदित करके छोड़ेंगे। ये बांसुरी, ये सरस्वती को जड़ बना दे और जड़ को वेदवाणी बना दे, श्रुति बना दे। आप देखो बांसुरी की कथा ही ये है कि एक दिन एकांत में श्याम सुंदर बैठकर राधा राधा बुला रहे थे, पुकार रहे। प्रेमियों को तब तक संतोष नहीं होता जब तक उनको ये अनुभव ना हो कि उनका प्रीतम भी उनसे प्रेम करता है। ये प्रेमी का स्वभाव होता है। प्रेमी लोग तो चातक की बात बहुत पढ़ते हैं कि चातक एकांगी प्रेम होता है। ये प्रेमी लोग जातक की चर्चा तो बहुत करते हैं आपस में कि बस हम तो प्रेम करेंगे बाबा, चाहे वो हमारी ओर देखे कि नहीं।
वो हमसे प्रेम करे कि नहीं करे, हम तो करके रहेंगे, लेकिन वो दिल के भीतर कुछ ज़्यादा घुसती नहीं है। उनको आशा ये लगी रहती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो सामने से भी वो भी तो कुछ प्रेम करे, उसके दिल में भी प्रेम है कि नहीं, इसका पता लगाते रहे। तो श्री कृष्ण बैठे एकांत में राधा राधा रटते, ऐसी स्वर लहरी निकली, ऐसा गान निकला कि सरस्वती मोहित हो गई। वो खड़ी हो गई सामने आकर। कृष्ण ने जब आंख खोली तो देखना था राधा को, पर दिख गई सरस्वती। सरस्वती ने जब देखा कृष्ण की आंखों में हमको देखकर प्रेम नहीं हुआ, तो जहां आह्लादनी चाहिए तो वहां ज्ञान धारा से संतोष कैसे होगा। सरस्वती ज्ञान धारा है और राधा आह्लादनी है। तो ये तत्व दृष्टि से सरस्वती और आह्लादनी पृथक पृथक नहीं है, लेकिन भक्त की दृष्टि से ये पृथक पृथक है। सरस्वती की 5 धारा हो गई, वेदों में इसका वर्णन आता है। 5 धारा है सरस्वती, एक कान में, एक आंख में, एक नाक में, एक जीभ में और एक त्वचा में। ये 5 धारा, ज्ञान धारा, ज्ञानेंद्रियों की ये धारा, 5 धारा सरस्वती है, ये बाहर जाती है। और आह्लादनी जो है वो भीतर से बाहर नहीं जाती, वो बाहर से भीतर जाती है। आह्लादनी आहार रूप है, वो इंद्रियों के द्वारा विषयों को प्रकाशित करना ये सरस्वती का काम है। और बाहर भी अगर आनंद मिले तो सबको बटोर कर भीतर ले जाना, ये आह्लादनी का काम। ये आहार रूपा और सरस्वती व्यवहार रूपा। व्यवहार माने बोलना। सरस्वती वाणी के रूप में आती है और आह्लादनी आहार के रूप में, भोग के रूप में आती है। तो सरस्वती अपने प्रीतम के प्रकाश को दुनिया में फैलाती है और आह्लादनी वो प्रीतम की सेवा करती है, उसको रस देती है, उसको सुख देती है। आह्लादनी और सरस्वती 2 धारा है। एक और तीसरी है जिसकी चर्चा अभी नहीं करते। तो सरस्वती जड़ हो गई, जड़ हो गई तो ब्रज में बांस बनी, बांस बनी तो बंसुरिया बनी, बांसुरिया बनी तो श्री कृष्ण ने ले लिया हाथ में। तो उसको क्या दिया, बोले वही आह्लादनी का प्रसाद, रस दिया उसको और श्रुति दी। अब संगीत में सुनते हैं कितनी श्रुतियाँ होती हैं, कितने ग्राम होते हैं, कितनी मूर्छना होती हैं। सरस्वती में पहले श्रुति थी, जड़ होने से वो श्रुति चली गई। श्री कृष्ण ने फिर से श्रुति का आधान कर दिया, ये बांसुरी है तो आओ सब जगह आह्लाद बांटें, रस बांटें। हर्षयन यरहीन वेणु रवेण। वृंदावन में देखा हमने एक महात्मा थे। तो जब जहाँ अपना बगीचा है उस समय पेड़ के थे, पुराने कीकर ढाक के जब महाराज निकलते तो उनको ऐसा भाव होता कि सब में भगवान है। तो कहीं तमाल को भेंट रहे हैं, कहीं कीकर ही को भेंट रहे हैं, बात करते उनसे जैसे कोई संत मिल गया। बोले तुम्हारे कंधे पर बैठकर भगवान बांसुरी बजाते हैं, तुम्हारे नीचे बैठकर माखन खाते हैं, एक एक पेड़ के नीचे घूमते। वो जब उनको आनंद आता पेड़ों से लिपट भी जाते। जिसके भीतर आनंद आता है तो वो आनंद को सीमित करके नहीं रख सकता। श्री कृष्ण ने कहा हमारे भीतर जो आनंद आया है, अपने आनंद को संपूर्ण विश्व सृष्टि में बांट दें। तो बांसुरी बजाई और उसका आनंद अपने होठों में लिया और होठों से बांसुरी में भर दिया और बांसुरी की ध्वनि प्रतिध्वनि से संपूर्ण विश्व को आलिंगन दिया। तो देखो ये हुआ संपूर्ण विश्व को आनंद देना। तो क्रिया शक्ति उनके साथ, प्रज्ञा शक्ति माने प्राण शक्ति भी उनके साथ, असीम माधुरी, निरअतिशय माधुरी उनके अंदर और हर्ष की तरंगें उठ रही हैं आनंद की। हम लोगों को क्या होता है कि हम तो हड्डी मांस चाम का बना हुआ शरीर है और इसमें कभी ज्ञान भीतर बह रहा है, आनंद भी भीतर बह रहा है, लेकिन कृष्ण के शरीर में जैसे शीशी में कोई शरबत भरा हो ऐसा नहीं है। वो शीशी की तरल नहीं कि उसमें लाल लाल या सांवरा सांवरा झिलमिल शरबत बना है। भक्तों का ये सिद्धांत साधारण लोग नहीं जानते। उनको तो दृष्टा दृष्टि का विवेक करने के कारण, यद्यपि ये विवेक कोई असली चीज नहीं है, वो तो शुरू की एक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया में बुद्धि के आबद्ध हो जाने के कारण ठीक ठीक ध्यान में बात बैठती नहीं। हम लोग एक बार गंगोत्री जा रहे थे तो हरसुल चट्टी से आगे जाकर एक जगह ठहरे। अब वो स्थान नहीं है, बर्फ आया और वो चट्टी, वो गांव सब का सब बह गया गंगा जी। तो वहाँ मालूम हुआ कि एक महात्मा 20 बरस से यहीं रहते हैं और कंबल ही पहनते थे, वृद्ध थे, मिल गए। सो मैंने ही उनसे पूछा 20 बरस यहाँ रहे तुमको कुछ अनुभव हुआ?
क्या अनुभव हुआ? तो हमारे एक मित्र रहते हैं, क्या तुमको कुछ अनुभव हुआ? तो क्या अनुभव हुआ? हमारे एक मित्र हैं, वहाँ रहते हैं, वो उधर जोशी मठ की तरफ, जो कभी कभी आते हैं, तो उनसे कहते हैं कि अच्छा तुमको इतना वहाँ रहने से जो अनुभव हुआ तो वो बताओ। कहते हैं क्या अनुभव हुआ? देखते हैं बर्फ़ है, वो हरियाली है, और गंगा जी बह रही हैं, वो हिमालय है, बस यही वर्णन करते हैं। उनसे पूछो भाई कुछ ईश्वर के बारे में, कुछ ब्रह्म के बारे में कुछ अनुभव हुआ? कुछ नहीं। स्थान विशेष में रहने से अपने में गौरव का भाव हो गया। बोले तुम लोग मिलते रहते हो, शहर में रहते हो, हम हिमालय की चोटी पर रहते हैं, तो हिमालय की चोटी पर रह जाने से कोई अविद्या के सिर पर थोड़ी बैठ जाता है। अरे भाई हिमालय भी तो माया का ही बेटा है। माया के पेट से के बाहर तो आदमी तब निकले जब परमात्मा मिले, तो नीचे वाले से मिल जाए तो नीचे वाले से बड़ा है। तो मैंने वहाँ 20 वर्ष रहने वाले महात्मा से पूछा तुमको क्या अनुभव हुआ? परमात्मा मिल गया तुमको कि नहीं मिला? साफ ही साफ बताओ। हम डरते नहीं हैं साधुओं से जब मिलते हैं, वो शाप देकर जो बिगाड़ सकते हैं सो तो हमने छोड़ ही दिया है। क्या? कहते शाप देकर अगर वो कुछ बिगाड़ सकते हैं तो वो तो हमने पहले ही छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। और वो वरदान देकर जो दे सकते हैं वो हमें चाहिए नहीं। तो कोई क्या बनाए और क्या बिगाड़े, तो स्वयं शुद्ध वस्तु। तो बोले देखो अभी तो शरीर है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा? इसमें जो आत्मा है वो तो जैसे शीशी में कोई गंगा जल भरा हो, ऐसे ये शरीर की शीशी में ये चैतन्य रूप गंगा जल भरा है, और ब्रह्म जो है वो परिपूर्ण सब जगह जैसे गंगा जल व्याप्त हो ऐसा। तो जब तक ये शीशी बनी है तब तक हम ब्रह्म से अलग हैं। जब ये शीशी फूट जाएगी तब एक हो जाएगी। जब तक ये शीशी फूटती नहीं। शीशी फूटने के बाद आनंद मिला तो क्या हुआ? शीशी रहते आनंद आना चाहिए ना। जब तक हम शीशी के भीतर के गंगा जल और ब्रह्म जो है बाहर का गंगा जल, तो लो भला ब्रह्म ज्ञान से शीशी की उपाधि जो है वो बाधित हो जाती है। ये शीशी कुछ है ही नहीं। असल में बाहर के ब्रह्म और भीतर के ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। तो ये बाहर और भीतर ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म में बाहर और भीतर कल्पित होता है। तो श्री कृष्ण का जो शरीर है उसमें चैतन्य और जड़ ये दो विभाग नहीं है। ये तो अज्ञान की दशा में विवेक करने के लिए शरीर के परिच्छिन्न के जो धर्म है, स्वभाव है, अवस्था है, पाप है, पुण्य, सुख, दुख, इनके साथ हमारा कोई वही संबंध बात नहीं। हुई ना जो राम सूरदास जी हमेशा कहते हैं, मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, मैं मरने वाला हूँ। तो जो मैं तो एक ही है ना, मैं तो वही रहा। अवस्था किसकी बदली? शरीर की। तो ये पहले ही समझ लो ना कि हम शरीर नहीं है तो काम बन गए। जब शरीर नहीं है तो जब ये पक्का करते रहोगे कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, तो अपने आप ही शरीर के धर्म खत्म हो जाएंगे। ये जो दे कि है नहीं, हम उसको है बनाया हुआ है। यही गलती है। अभी दीदी कहते हैं ना जब हम उसको मानेंगे नहीं तो ये शरीर भी यानी कि शरीर नहीं रहेगा। जैसे आप बताते थे वो मंजरी मानते थे, तो धीरे धीरे उनका सब कुछ बदल गया, शरीर से ही बदल गया। देखो जो चीज़ भावना करने की बात है, जैसे भावना करेंगे वैसे। खैर हम इतनी इस कोटि के तो नहीं हो नहीं, सकते कि भाई हमारा ये शरीर ये बदल जाए, वो तो परमांश हाँ, की वो बात है। परमाणु लेकिन भाव से तो बदल सकते हैं। भाव से। भाव हमारा वहाँ रहेगा हमेशा, तो स्मरण बना रहेगा, तो अंतमति सुगति। इसलिए मैं सबको कहती हूँ ना कि जो भी लीला चिंतन करो उसके बाद थोड़ी देर ये देखो अभी मौत आई तो मैं कहाँ जाऊँगा। क्या उस वक़्त तुम्हें लगता है कि भाई कोई तुम्हें लौकिक चीज़ स्फुरित करेगी? मेरे को तो अब ये लगता है कि लीला करने की बात तो करते हैं, अगर बाई चांस कोई विचलित हो जाता है या कोई बात हो जाए तो तब ऐसा लगता है कि ये अगर मान लो किसी चीज़ पे विचलित हो गए तो अभी मेरी मृत्यु होगी तो मैं इधर जाऊंगी। तो एक दफा ध्यान हटता है कि नहीं, कितना भयानक है। सिर्फ नाटक में ही मैं रम रही हूँ तो फिर तो मृत्यु आ गई तो क्या होगा। देखो सतत नाम और लीला करने का यही मतलब तो यह है कि उसका स्मरण करो, लगे रहो, कभी तो दीन दयाल के बने पड़ेगी।
ये देह और देही, देह अलग और उसका देही जीव अलग, ये बात ईश्वर में नहीं होती। ये तो जैसे सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म है, वैसे ही सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म का शरीर है। ऐसे ही सदघन चिदघन आनंद घन ये प्रपंच है, ऐसे ही ये कृष्ण है, ऐसा ही ये जीव है। आनंद घन, घनीभूत आनंद, आनंद में, हाथ आनंद के, पांव आनंद के, पेट आनंद का, पीठ आनंद की। अब यही आनंद जब आनंद उड़ेलने लगा तो उसने समूचे विश्व को आनंदमय कर दिया। अब देखो और तो और मेघ भी सेवा में लग गया। मेघ शब्द पर विचार करते हैं। मेघ माने होता है रस वर्षा करने वाला महती, जो मेहन करे, वर्षा करे, जल बरसावे, उसका नाम मेघ होता है। और दूसरा अर्थ होता है मे माने मेरा और अग माने पाप। मेघ अकार मिल गया तो ए में मे अघ। अब आपको एक बात सुनाते हैं, बड़ी अद्भुत है। 4 दिन माला फिरा लेने से या 4 दिन वेदांत पढ़ लेने से बात समझ में क्या आ जाती है। ये कहते हैं हमारे अंदर जो बुराई है वो भी कृष्ण की सेवा में लग जाती है। प्रेम का एक ही लक्षण है, क्या? प्रेम तो होता है हृदय का भाव। आत्मा के आनंद अंश के प्रकाश का नाम प्रेम है। अपने दिल में, आत्मा में जो आनंद है, आनंद स्वरूप आत्मा का हृदय में प्रकट हो जाने का नाम प्रेम है। आत्मा के आनंद अंश की अभिव्यक्ति का नाम प्रेम है। हृदय में आया आनंद, तो वो आनंद कहाँ जाए? बोले प्रीतम की सेवा में जाए। बोले भाई आनंद की अभिव्यक्ति तो प्रेम है। हम शास्त्र की भाषा में प्रेम की परिभाषा बताते हैं। व्यवहार उसका क्या हुआ? प्रेम का व्यवहारिक रूप है सेवा। जिसका जिससे प्रेम होता है वो उसकी सेवा करता है। इसलिए तो संत ने कहा ना, ये बातें तीन ही हैं। कृष्ण का नाम लेके कृष्ण के लिए जो भी करो उसकी सेवा समझो। बात तो इतनी है, चलो। लेकिन ये बीच में अपना स्वार्थ आ जाता है ना, शरीर का, मन का, कोई कम नहीं। दीदी पर एक बात तो है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ना कृपा से ही समझ आ सकता है। जो भी हो अपने आप को कृपा, इसीलिए बार बार सुनने से। बिल्कुल कृपा से ही समझ तो आता उसका है। फ़ोन आया ना मधु का कि देखो अब हमको समधी की सेवा करनी पड़ रही है, लेकिन ये हम जरा भी विचलित नहीं हूँ। मैं तो कम से कम यही सोच रही हूँ कि भाई अपना दुख भोगने से, आपने तो बार बार सिखाया कि दूसरे के दुख में साथ देने से अपने भी कर्म कट रहे हैं। भाई पाप का है दुख, पाप का रिजल्ट है दुख। तो दुख, दूसरे का दुख से आप सेवा करो या अपने दुख से दुखी हो तो दूसरे की करने में फायदा है कि ना? कहती है इसी तरह से मैं तो प्रसन्न रहती हूँ कि भाई ये पता नहीं अपने ऊपर कितने दुख आने थे, उन दुखों का निवारण होगा इसकी सेवा कर। और देखो फिर वो बोझ ही नहीं लगता, नहीं तो हर टाइम बोझ ही लगेगा ना। और कितना ये लगता है कि कोई ना कोई तो संबंध रहा होता है। कोई भी सेवा सामने आ जाए, यदि आप उसको भगवान की सेवा मान लो और अपने आप को पहले ही इस बात के लिए तैयार कर लो तो वो आनंद आता है। फिर उसमें मैंने दीदी ये नहीं नोटिस, तो वो बोझा लगता है। हाँ दीदी मैंने नोटिस किया पिछले 2-3 महीने से ना, हर द्वादशी पे ना कभी कोई आ जाता है, कभी कोई हमारे घर भी एकादशी पे। तो ना मैं कहती अरे एकादशी का दिन भी गया, द्वादशी पे भी ऐसे। तो फिर मैंने देखा इसका मतलब इसमें पूरी राधा रानी की इच्छा है। तो ये मैं अगर सोचती हूँ ऐसा तो गलत है। आप मानोगे जैसी मेरी दृष्टि बदली तो मेरा वो काम और भी अच्छा हुआ और मन इतना प्रसन्न रहा कि लगा ही नहीं कि कोई काम हुआ। बाकी मन की भावना बदलने की देर है, फिर तो देखो मतलब हर जगह आनंद ही आनंद है। फिर नहीं लगता, कोई भी बोझ नहीं लगता किसी बात का भी। हाँ जी, चलो। जिससे प्रेम होता है वो उसकी सेवा करता है। मान लो किसी को झूठ बोलने की आदत हो और उसका किसी से प्रेम हो जाए तो क्या करेगा? आपको बताएं। आपके ध्यान में ये बात आती है कि नहीं कि कोई झूठा आदमी हो और वो किसी से प्रेम कर बैठे तो क्या करेगा? वो बोलेगा, झूठ तो बोलेगा, लेकिन वो झूठ बोलेगा तब भी अपने प्रीतम की झूठी प्रशंसा ही करेगा। आदत तो नहीं बदलेगी। अब मान लो चोर है और उस चोर ने किसी से प्रेम किया तो अब चोरी का आया पैसा उसके पास तो वो अपने प्रीतम की सेवा में ही लगाएगा। मेघ का अर्थ आपको सुना रहे हैं। गोपी बोलती है तो बादल को क्या बोलती है कि मेघ, ये जो प्रेमी लोग होते हैं उनका रोम रोम अपने प्रीतम की सेवा करता है।
कृष्ण बजाते हैं बांसुरी तो बादल बजाता है तबला, जैसे उनका संगीत सजे। जिससे प्रेम है वो जब नाचने लगा तो प्रेमी क्या करेगा, बाजा ही तो बजाएगा, ताल ही देगा उसके स्वर में स्वर मिलाकर। यहाँ जो बांसुरी प्रेमी है देखो तो उसकी अपनी आवाज़ ही नहीं, जो कृष्ण बोले सो ही आवाज़, जो कृष्ण गाएं सो ही गाना, जो कृष्ण स्वर सो ही स्वर। और इधर बादल, बादल कृष्ण को अपना सुहृद मानता है। यहाँ सुहृद शब्द का अर्थ है सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनो भी। श्री कृष्ण है बादल के सुहृद, बड़ा अभिमान है बादल को, उसे अपने में गौरव का भाव है। अरे बाबा, नेहरू जी से जो एक बार मिलकर आता था वो बताता था हम नेहरू जी से मिलाए, और जो पंचम जॉर्ज से मिलकर आता वो कहता हम पंचम जॉर्ज ने हमसे हाथ मिलाया। आप क्या समझते हो? तो लोग कहते हैं हमको क्या समझते हैं, हम पंचम जॉर्ज से हाथ मिलाकर आए हैं। तो ये बादल ये कृष्ण से हाथ मिलाने वाला है। जिसको गौरव नहीं अपने मित्र का गौरव ही हो, उसका बड़प्पन ये है कि उसके साथ उसका संबंध है। एक तो देखो कृष्ण भी काले, बादल भी काला, सौहार्द अच्छा जुड़ा, दोनों काले। कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं और बादल में बिजली चमकती है। कृष्ण रस की वर्षा करते हैं, बादल जल की वर्षा करता है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, बादल गर्जन करता है, तो सुहृद हुए। बादल ने कहा हम और श्री कृष्ण दोनों दोस्त हुए। अब कैसे मालूम हो कि दोस्त हैं? लो मिला लो, गुण मिला लो, शक्ल मिला लो। ये मेघ श्याम है, हम श्याम मेघ हैं। उनका नाम है मेघ श्याम, मेरा नाम श्याम मेघ। हम और वो दोनों मित्र। तो सेवा चली, सेवा भी बचाकर होती है। सेवा यदि अहम को बचाए और यदि मम को बचाए, ये प्रेम आया है। अहम को गलाने के लिए, देखो प्रेमी के अहम को गलाने के लिए आया प्रेम, और प्रेमी की ममता को गलाने के लिए आई सेवा। एक सन्यासी की ओर देखो, एक सन्यासी के हृदय में ज्ञान आया। क्यों? किस लिए? परिच्छिन्न के अहंकार को निवृत्त करने के लिए, संसार छुड़ाने के लिए। दो चीजें संसार को छुड़ाने के लिए त्याग आया, निवृत्ति आई। अविद्या से परिच्छिन्नता के अहम को माने भ्रांति को काटने के लिए तत्व ज्ञान आया, और प्रेमी के जीवन में अहम को गला देने के लिए प्रेम आया। और जिन जिन चीज़ों से दुनिया में ममता है उनको अपनी ओर से हटाकर प्रीतम की सेवा में लगा देने के लिए सेवा है। ज्ञानी त्याग करता है, त्याग कर देता है, और प्रेमी अपनी वस्तु का त्याग नहीं करता, वो अपने प्रीतम की सेवा में लगा देता है। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने परिच्छिन्न अहम की भ्रांति को नष्ट कर देता है, और प्रेमी प्रेम के रस में अपने अहम को डुबोकर रसीला बना देता है। ये आप देखो प्रेम की प्रक्रिया और ज्ञान की प्रक्रिया। तो बोले भाई सेवा तो थोड़ी बचा कर करनी चाहिए। पहले वाणी से शुरू की गई, बांसुरी के स्वर में स्वर मिलाकर ताल देता है। ये गर्जना क्या है कि बातचीत है। पहले वचन से सेवा आरंभ किया, उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अपने सुमन रूप, सुमन कहते हैं फूल को, बूंद को, बूंद बूंद जल की वर्षा फुहिया बरसाने लगा। श्री कृष्ण पर अपना जीवन, अपना रस, अपना सुमन चढ़ाने लगा। मानसी सेवा हुई, पहले वाचिकी सेवा हुई, पहले तारीफ करके, स्तुति पाठ करके, हाथ जोड़कर चले जाते थे। उसके बाद हृदय में प्रेम आने लगा। उसके बाद क्या हुआ? छाया चा विदधत प्रतपत्रम, देखा कि श्याम सुंदर के शरीर पर धूप पड़ रही है, तो अपने शरीर को छत्ता बनाकर रख दिया, शरीर भी अर्पित हो गया। तो वचन से सेवा की, अब मन से सेवा की, और शरीर से भी सेवा की। तन मन वचन तीनों श्याम सुंदर का हो गया। अब तो मेघ को बड़ा अभिमान हुआ कि हम कृष्ण के बड़े सेवक। तो बोले नहीं, देखो इसमें क्या है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की सेवा करती थी ना, तो वर्णन है कि श्री कृष्ण के चरण को उठाकर अपने हृदय पर रख देती थी। उनको डर लगता था, डरती थी। क्या डरती थी? अपने हमारा हृदय कठोर और कृष्ण के चरण कोमल, कहीं उनको चोट न लग जाए। माने उनको बहुत सुख पहुंचाने के बाद भी उनके मन में शंका रहती थी कि कहीं एक कण बराबर उनको दुख न पहुंच जाए।
सुख पहुंचाती हुई मन में इसको महाभाव बोलते हैं। प्रेम की भाषा में इसका नाम महाभाव। अपनी ओर से संपूर्ण सुख देते हुए भी गोपी के हृदय में शंका बनी हुई है कि कहीं हमारी इस सेवा में श्याम सुंदर को कोई असुविधा ना हो जाए। बांसुरी के स्वर से स्वर मिलाकर अब बादल जो है वो छत्ता बन करके फुहिया की वर्षा करता हुआ स्वर में स्वर मिला के मंद मंद गर्जना करता हुआ भी बादल ये सोचता है कहीं उनकी मर्यादा का उल्लंघन हमसे ना हो जाए। गोपियों ने कहा, चलो यशोदा मैया के पास चलें। वहाँ चलने पर कृष्ण की कुछ विशेष चर्चा सुनने को मिलेगी। कोई छाछ देने के लिए गया होगा, लौट कर आया होगा। दोपहर में श्री कृष्ण वन में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये वो देख कर आया होगा। तो चलो चलो सखियों, चलें यशोदा मैया के पास। कृष्ण की विशेष चर्चा होगी। जहाँ उनकी चर्चा मिल जाए सुनने को, वहाँ तो वो तो कानों के लिए अमृत है। तो अब ये चर्चा यशोदा मैया के यहाँ हो रही है। ये यशोदा की गोष्ठी है। ये बात आप ध्यान रखिए।